जय शिव शक्ति। 7 चक्रास के ज्ञान और विज्ञान को जानने की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2 नंबर के चक्र, सैक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको कोई सिस्टमेटिक इनर वर्क नहीं मिल पा रहा है, आप भटकाव में हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वर्कशॉप देखते हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, आप इनर वर्क देखते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ रहा है आपको, और समझ नहीं आ रहा आपको कि मैं कैसे अपनी जर्नी को पार लगाऊं, कैसे मैं अपने आप पर काम करूं, कहां से मुझे हेल्प मिलेगी। तो माय डियर सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मैं भी आप जैसी सोल्स को इनर वर्क करने में हेल्प करती हूँ, बहुत ही लो चार्जेस पर, या आपकी भाषा में कहूँ तो बहुत ही कन्वीनियंट एनर्जी एक्सचेंज पर आपकी यहाँ पे इनर वर्क में हेल्प की जाएगी। आप फ्री गाइडेंस के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आते हैं 2 नंबर के चक्र, सैक्रल चक्र पर, और इसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। आई होप कि आप सबने देखा होगा कि जो स्वादिष्ठान चक्र है वो कैसा दिखता है। ऑरेंज कलर की ऊर्जा है, ये नाभि के 4 फिंगर्स नीचे होता है, जहाँ जस्ट हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है ना, जहाँ पे शुरुआत होती है, जस्ट बिल्कुल उसके आसपास ही होता है। ठीक है, इसको आप लोअर एब्डोमेन में भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका जो सीधा संबंध है, जैसे कि मैंने कहा कि सारे चक्रों का कोई ना कोई तत्व से, जो हम पंचभूतों से मिलकर बने हैं, उससे तत्व होता है। इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है जल तत्व से। अब जल तत्व से किसका संबंध है? तो जाहिर सी बात है, इसका संबंध सीधा हमारे इमोशन से भी होगा, है ना, इमोशन से भी होगा, और प्लस इसका संबंध चंद्रमा की एनर्जी से भी होता है। इसीलिए जब जब न्यू मून होता है, फुल मून होता है, तो हमारी एनर्जी अप डाउन होती है ना, काफ़ी ट्रिगर्स मिलेंगे, कुछ भी होगा, मतलब इमोशनल पेन भी मिलता है, इसीलिए मिलता है। इसका जो बीज मंत्र है वो है वम। तो इमोशंस का इस चक्र से सीधा सीधा लेना देना है, इमोशंस को हिट भी करता है। और जहाँ इमोशंस की बात आ जाती है, तो आप सब जानते हैं कि इमोशंस कहाँ होते हैं? रिलेशनशिप्स में। तो इसका संबंध हमारे रिलेशनशिप्स में भी पड़ता है। और रिलेशनशिप भी कौन से वाले? जितने भी हमारे अट्रैक्शन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, और सेक्सुअल जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, उनसे इसका संबंध होता है। माता पिता भाई बहन इस तरह के रिलेशनशिप से नहीं। ये जो चक्र है, ये क्रिएशन का चक्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक जीव को, मतलब बच्चे को जन्म देने का जो प्रोसेस होता है, वो इसी में डेवलप होता है। बच्चा बनाने का जो प्रोसेस है, उसके लिए ये चक्र जिम्मेदार है। 70% पानी है, तो गहरा प्रभाव छोड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे इमोशंस पर, और इसीलिए हमारे रिलेशनशिप पर। इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मोस्टली प्रॉब्लम्स आपको इस समाज के अंदर रिलेशनशिप्स को ही देखने को मिलेंगे। उसका सीधा संबंध इस चक्र का खराब होना है। अगर आप इस चक्र पर काम करते हो तो आपके रिलेशनशिप्स हील होते हैं, और रिलेशनशिप्स में मधुरता आप देख सकते हो। इतना ही नहीं, हमारे पास्ट लाइफ के जो जितने भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रहे हैं, जो कि कार्मिक बॉन्ड भी थे, उनका सारा डाटा इस चक्र के अंदर होता है। इसलिए हम पास्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस चक्र का डिसबैलेंस हमारे संबंधों में डिसबैलेंस पैदा करता है। तो हर तरह के लव रिलेशनशिप्स, लव कार्मिक रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप, सब इसके अंतर्गत आते हैं। इमोशंस के लिए जिम्मेदार है। अब बात करते हैं कि ये चक्र हमारे थॉट्स के लिए भी जिम्मेदार है। बिल्कुल। अब वो थॉट्स चाहे नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, इसी चक्र की वजह से हमारे दिमाग में बने रहते हैं। ओवर थिंकिंग भी इसी चक्र की वजह से होती है। अगर आपका ये चक्र डिसबैलेंस है, तो आपको पॉजिटिव थॉट कम, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। आप ओवर थिंकिंग में जाएंगे। आपको जल्दी जल्दी अपने इमोशंस में चेंज देखने को मिलेंगे। अगर आपका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है तो मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होंगे। स्लीप पैटर्न्स, बिल्कुल अनिद्रा की जो स्थिति होती है, उसके लिए भी ये चक्र जिम्मेदार होता है। स्लीप पैटर्न्स आपका बिगड़ा रहेगा, अच्छी नींद की कमी रहेगी। इस चक्र का संबंध हमारा सीधा सबकॉन्शियस से भी होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन का भी कम से कम भी 72% हिस्सा जल से बना हुआ है। इसलिए सबकॉन्शियस का भी लेना देना है इस चक्र से सीधा है। और इसीलिए हमारे मन और आत्मा के बीच जो संबंध स्थापित करता है, वो यही चक्र है।
और अगर ये चक्र आपका डिस्टर्ब है तो मन और आत्मा के बीच संबंध स्थापित करने में कठिनाई आती है। यह चक्र हमारे मन की आवाज़ है। मन में जो हमारे इच्छाएं पैदा होती है ना कि ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, है ना, मेरा ये करने का मन कर रहा है, और जितनी भी डिज़ायर्स हैं, चाहे वो खाने पीने की डिज़ायर्स हैं, स्वाद नाम से ही है स्वादिष्टान, तो स्वाद का भी संबंध इसी से लेना देना है। कहते हैं ना, मेरा ये खाने का मन कर रहा है, मेरी ये खाने की इच्छा हो रही है, बिल्कुल स्वाद से भी इसका सीधा सीधा संबंध है हमारे। अब स्वाद से संबंध है तो पचाने की बात भी आएगी, है ना, तो लीवर से, छोटी आंत, बड़ी आंत से भी इसका सीधा सीधा संबंध होता है। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र ठीक नहीं है तो आपके पेट में गड़बड़ी भी बनने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल इश्यूज़ का। अगर आपको दिक्कत है, हार्मोनल डिसबैलेंस आप अपने शरीर में महसूस करते हो, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, फीमेल्स में पीरियड्स का मतलब जो साइकिल है वो ठीक नहीं चल रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा संबंध इसी से है। आपका सैक्रल चक्र में डिस्टर्बेंस है। प्रेगनेंसी के लिए ये चक्र बिल्कुल सीधा जिम्मेदार होता है। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी है ना, इमोशंस है ना, और इमोशंस पानी, इस चक्र को फीमेल चक्र भी बोला जाता है इसीलिए। और चंद्रमा से इसका सीधा सीधा कनेक्शन होने के कारण, क्योंकि पानी है, इमोशंस है, चंद्रमा से कनेक्शन है, तो इसीलिए जो इसका प्रभाव होता है फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की मैंने बात करी उस पर पड़ता है। यह ठंडा चक्र है क्योंकि इसका संबंध सीधा चंद्र नाड़ी से होता है। चाहतों का, इच्छाओं का, इमोशंस का चक्र है, इसलिए जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखने को मिलेंगे आपको इसी चक्र के डिस्टर्बेंस में देखने को मिलेंगे। इसी चक्र की वजह से हम अपने जीवन में लव, सेक्स और धोखा, इस तरह के पैटर्न्स को झेलते हैं। अब ये जब ये आपका चक्र बैलेंस में आ जाए, क्लीन हो जाए, तब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सारे सिम्टम्स को वही उल्टा कर दो। अच्छे लव रिलेशंस का आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, सोलमेट टाइप रिलेशंस का आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। आपके जितने भी खराब कार्मिक पैटर्न्स हैं उनका ब्रेकअप होना उनका शुरू हो जाएगा। वो आपकी ज़िंदगी से खुद दूर जाने लग जाएंगे, या आपके लिए उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। जैसे आपको पहले हैरान परेशान करने की स्थिति में रहते थे वैसे नहीं रहेंगे। इसी चक्र की वजह से आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, लेकिन जब ये चक्र आपका बैलेंस में आता है तो आपके अंदर वो क्षमा भाव भी आता है, आप दूसरों को फॉरगिव भी कर पाते हो। आपके कार्मिक रिलेशंस हो या आपको किसी ने धोखा दिया है, अविश्वास किया है आपके साथ, तो आप उनको भी माफ़ करने की क्षमता रख पाते हो। जब ये चक्र अच्छी स्थिति में आता है तो आपके अंदर से क्रिएटिविटी, पैशन निकल के आता है। आपका काम करने को मन करता है, अपने पैशन को फॉलो करने का मन करेगा आपको। आपके काम के प्रति जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके प्रति आपका झुकाव होना शुरू हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, आपके इमोशंस अच्छे हो जाएंगे, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होने लग जाएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी परफेक्ट हो जाएगी, हार्मोनल इश्यूज़ आपके गायब होने लग जाएंगे। हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हमारे इमोशंस की वजह से ही होते हैं, तो आपके जो इश्यूज़ हैं, आपके अंदर जो आपका शैडो साइड है वो हील होने लग जाएगा, आपके इश्यूज़ हील होने लग जाएंगे। आपके अंदर अगर कोई बैड हैबिट है, ठीक है, वो बैड हैबिट्स हेल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे आप अगर मीट, अंडा, मांस ये सब खाते हो तो वो अवॉइड करने लग जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली आप अपनी फूड हैबिट्स में चेंज देखोगे, अपने स्वाद में चेंज देखोगे। जो चीज़ें पहले आपको अट्रैक्ट करती थी, चाहे वो आपके लिए नहीं भी हेल्दी थी तो भी आप उनको खाते थे, अब ऐसा नहीं करोगे। आपके डिज़ायर्स पे कंट्रोल हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होने लग जाएगा, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। सोच अच्छी होगी, आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आओगे। अब आपको इंतज़ार होगा कि अब इसके उपाय क्या हैं, कैसे इसको हील किया जाए, है ना। तो सबसे सिंपल उपाय तो यही है कि इसका जो बीज मंत्र है वम, उसका उच्चारण कीजिए, उसका जाप कीजिए 3 मिनट एटलीस्ट, वो भी पर डे, कम से कम 21 दिन लगातार बिना स्किप किए। दूसरा क्या कर सकते हैं, मैंने कहा कि पानी से इसका सीधा सीधा संबंध है। पानी से संबंध है तो अभी तक अगर आप पानी को ज़्यादा वेस्ट करते थे, पानी को ज़्यादा कर्ज करते थे, ठीक है, गंदा पानी आ गया, कीड़े वाला पानी है, ऐसा पानी वैसा पानी, पानी को कर्ज करना बंद कर दो। पानी से अपने संबंध अच्छे बनाओ, ग्रेटिट्यूड फील करके पानी को पियो। आपकी प्यास बुझा रहा है, आपकी बॉडी को चला रहा है, ब्रेन को चला रहा है, तो पानी कितनी अहमियत रखता है आपके अंदर। तो उस पानी को प्यार से, अच्छे भाव से पिएं, अच्छे भाव से पिलाएं। पानी को कर्ज करना बंद करें, पानी के साथ संबंध
अच्छे बनाएं। अपनी बॉटल्स पे लिख दो आई लव यू वाटर, आई लाइक यू वाटर। अपने आरओ पे लिख दो आई लव यू वाटर, आई लाइक यू वाटर, आई एम हैप्पी। पानी सब याद रखता है कि आप उसके साथ क्या बिहेव कर रहे हो, ठीक है, और वो रिटर्न भी आपको देता है। इसीलिए जल तत्व के साथ संबंध अच्छे करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इस तरह की एनर्जी में आओ, आपको लगे कि हाँ कुछ बदल रहा है, मेरे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं इस तरह के, तो आप समझ जाना कि आपका जो सैक्रल चक्र है वो बैलेंस में आ रहा है, क्लीन हो रहा है। तीसरा क्या कर सकते हो आप? तीसरा उपाय है 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो आप। सैक्रल चक्र के लिए होता है, इमोशंस पर काम करता है। अपने रिलेशनशिप्स को हील करने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप्स में फॉरगिवनेस को लेकर आइए, अपने ईगो को वहाँ पे कम कीजिए। ऑरेंज कलर की वनस्पति को अपने फूड हैबिट्स में ऐड कीजिए, अपने खाने में ऐड कीजिए। शाम को डूबते हुए सूरज की तरफ पीठ करके खड़े होने से भी हमारा सैक्रल चक्र ऑटोमेटिकली हील होता है, बैलेंस में आता है। तो ये कुछ सिंपल उपाय थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एज अ लाइट वर्कर आप भी कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हेल्पफुल हो। इस तरह से आप अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। उनकी लाइफ को चेंज करने का आपको भी श्रेय जाएगा, आपको भी उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो कंजूस मत बनिए, उदार बनिए। स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोग, स्पिरिचुअलिटी के सही पर्पस को फैलाइए। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ही निस्वार्थ होना और उदार होना है। स्पिरिचुअलिटी आपको मिली ही इसलिए कि आप दूसरों को रास्ता दिखा सको, सही रास्ते पे उनको लेके आ सको। 3D वर्ल्ड से हटकर आपको इसीलिए ये जानकारी दी जा रही है। कहीं ना कहीं ईश्वर आप पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं इस तरह से। उनकी सपोर्ट और उनकी ब्लेसिंग को ज़ाया मत कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो आप दोगे वही आपके पास रिटर्न होकर वापस आएगा, क्योंकि धरती गोल है। तो फैसला आपके हाथ में है कि आपको किस तरह से अब से जीवन जीना है, किस तरह से आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं और दूसरों की लाइफ में चेंजेस लेके। एज अ सोल सिस्टर मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए और शिव शक्ति का आशीर्वाद और प्यार सदैव आप सब पर बना रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जय शिव शक्ति।